लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है। 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग हुई है और कुल 1202 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है, जो 4 तारीख को साफ होगी। लोकतंत्र के महापर्व को लेकर अप्रैल के आखिर में गर्मी के बाद भी वोटर्स में उत्साह दिखा। लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज में 13 राज्यों की कुल 88 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। क्या आम क्या खास, सभी पोलिंग बूथ पर पहुंचे और अपने पसंद के कैंडिडेट्स को अपना मत दिया। अलग अलग राज्यों में प्रत्याशियों के अलावा दिग्गजों ने वोटिंग की। शशि थरूर, नवनीत राणा, नेहा शर्मा, पप्पू यादव, तेजस्वी सूर्या, राजेंद्र शुक्ला के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने भी मतदान में हिस्सा लिया। वहीं सियासी दिग्गजों के अलावा खेल जगत और फिल्मी सितारों ने भी वोटिंग की। राहुल द्रविड़, हेमा मालिनी, एक्टर प्रकाश राज, नारायण मूर्ति और आशुतोष राणा ने वोटिंग की। पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में छिटपुट हिंसा की खबरें भी आईं। बालूर घाट में बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजुमदार और तृणमूल वर्कर्स के बीच झड़प भी हुई। दूसरे फेज की बात करें तो 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व सीएम, 3 फिल्मी सितारों के किस्मत को वोटर्स ने तय कर दिया है। इसके अलावा कांग्रेस के राहुल गांधी और शशि थरूर के भी सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। दूसरे फेज में जिन सीटों पर वोटिंग हुई है, पिछले लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी के पास थीं। 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी 50, कांग्रेस 21 और अन्य 9 पर कब्जा जमाने में कामयाब रहे थे, जबकि एनडीए के सहयोगी दलों के पास 8 सीटें थीं। तो कुल मिलाकर वोटर्स ने अपना मत दे दिया है। किसकी किस्मत में जीत लिखी है और किसकी किस्मत में हार, ये 4 जून को साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर मध्य प्रदेश की 6 और छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर दूसरे चरण में वोटिंग हुई। दूसरे चरण में भी एमपी में कम मतदान हुआ। रीवा में सबसे कम 45.02% वोटिंग, जबकि सबसे ज्यादा होशंगाबाद में 67.16% मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ में तो 2019 का रिकॉर्ड टूट गया। हालांकि फाइनल आंकड़े अभी आने बाकी हैं। एमपी के अलावा छत्तीसगढ़ में कई दिग्गज चुनावी मैदान में थे, जिनकी किस्मत का फैसला अब 4 जून को सामने आएगा। लोकसभा के चुनावी संग्राम का दूसरा चरण खत्म हो गया। एमपी की 6 सीटों पर, जबकि छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर जनता ने अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल किया। दिग्गजों ने भी अपने मत का प्रयोग किया। होशंगाबाद में मंत्री नरेंद्र शिवाजी अपने पिता और बेटे के साथ मतदान करने पहुंचे, तो शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने नरसिंहपुर के अपने गांव लोलरी में वोटिंग की। दिग्गजों में शामिल मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी वोटिंग की, जबकि राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने दमोह के नौहटा गांव में मतदान किया। साथ ही लोगों से वोट की अपील भी की। वीरेंद्र खटीक ने टीकमगढ़, वीडी शर्मा ने खजुराहो में मतदान किया। वहीं बीजेपी प्रत्याशी गणेश सिंह ने सतना में वोट डाला। राहुल सिंह लोधी ने दमोह, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा ने परिवार के साथ सतना में वोटिंग की। वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडेय ने कवर्धा में अपना मत डाला, जबकि भूपेश बघेल राजनांदगांव में न केवल उन्होंने वोटिंग की बल्कि लोगों से बातचीत की। कांकेर में कांग्रेस के प्रत्याशी बीरेश ठाकुर ने पत्नी के साथ वोट डाला, जबकि बीजेपी प्रत्याशी रूप कुमार चौधरी ने सरायपाली में मतदान किया। वहीं कांकेर से बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग ने भी मतदान किया। वोटिंग को लेकर लोगों में भी उत्साह दिखा। खजुराहो में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने वोटिंग की, जबकि एक्टर आशुतोष राणा ने नरसिंहपुर के गाडरवाड़ा में लोकतंत्र के महापर्व में शिरकत की। सतना और दमोह में वोटिंग को लेकर उत्साह का आलम यह था कि दुल्हन ने भी वोट डाला, जबकि रायसेन में बारात जाने से पहले दूल्हे ने अपने मनपसंद प्रत्याशी को वोट दिया। 5 साल में होने वाले महोत्सव को लेकर जनता ने भी अपनी तैयारी की थी। यही वजह है कि सुबह से मतदान केंद्रों पर लंबी कतारों में लोग अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। कुल मिलाकर एमपी में दूसरा चरण शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। अब इंतजार नतीजों का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।